जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने जवाहर विद्या समिति बनाम केडीए वीसी कानपुर मामले में केडीए के उपाध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। आयोग ने वारंट जारी करने के साथ ही पुलिस आयुक्त कानपुर को इसको तामील करने के आदेश जारी किए हैं। बताते चलें कि जवाहर विद्या समिति की ओर से आवंटित भूखंड को लेकर विवाद में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अधिवक्ता आशीष शुक्ला द्वारा परिवाद दाखिल किया गया था। इसमें 15 जुलाई 2022 को हुए आदेश के विरुद्ध केडीए द्वारा राज्य आयोग में की गई अपील खारिज हो गई। इस बीच इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कानपुर नगर में मामले की सुनवाई हुई। इसमें संस्था के विवादित भूखंड की कीमत का 10% वार्षिक ब्याज सहित 2 माह में भुगतान करने के आदेश दिए थे। इसके विरुद्ध केडीए द्वारा राज्य आयोग लखनऊ, राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली व बाद में हाईकोर्ट में अपील की गई, लेकिन सभी जगह अपीलें निरस्त हो गई। जिला आयोग ने आदेश के अनुपालन के बजाय मामले को विलंबित किए जाने का प्रयास को लेकर दिए गए प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए केडीए उपाध्यक्ष के खिलाफ बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी पीड़ित को कब्जा दिए जाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद मौके पर कब्जा जमाए भाजपा नेता भूपेश अवस्थी समेत कई बड़े नेता भी कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं। नेताओं के दबाव में अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। था ये कि 19 जनवरी 1984 में कानपुर विकास प्राधिकरण में साइट प्लान, मास्टर प्लान और लेआउट प्लान के अनुसार जवाहर विद्या समिति को एक ये विद्यालय खोलने के लिए भूमि आवंटित करी। फाइल केडीए से खो जाती है एकाएक। जब फाइल केडीए से खो गई तो उसको इस विद्यालय भूमि को कर्मा देवी किसी और स्कूल को अलॉट कर दिया गया। जब हमारे संज्ञान में आया, हमने उसका विरोध किया तो उसका आवंटन निरस्त कर दिया गया कर्मा देवी का। जब कर्मा देवी का आवंटन निरस्त कर दिया गया, ये किस ईयर में हुआ? ये जब आवंटन निरस्त कर लिया तो उन्होंने कहा कि अब आप पैसा, वो दूसरी सोसाइटी कुछ बढ़ा के दे रही थी, हमारा उनका मतभेद हो गया अलॉटमेंट प्राइस को लेके। हमने कहा मूल आवंटी है और हमारा आवंटन के हिसाब से एक निश्चित रकम जो आपने निर्धारित करी थी उसके हिसाब से हमारा पैसा जमा है। जब उन्होंने कहा नहीं अब आप बढ़ा दीजिए पैसा, तो इस पे हमने एक कंप्लेंट केस फाइल किया जिला उपभोक्ता फोरम कानपुर नगर में। जिला की मूल आवंटी को ही 3/4 पैसा जितना विलंब हुआ है उसका इंटरेस्ट ये लेके आवंटी के हक में ही बैनामा करे एवं अध्यासन कब्जा प्रदान करे। उसको केडीए ने चैलेंज किया स्टेट कंज्यूमर फोरम में। स्टेट कंज्यूमर फोरम ने 5,000 रुपए की पेनल्टी, नेशनल कंज्यूमर फोरम दिल्ली में गया। दिल्ली में भी उन्होंने कहा मेरिट के आधार पर आवंटी के ही हक में न्याय का संतुलन बना है, आपकी पिटीशन डिसमिस कर दी। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी एसएलपी खारिज हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी खारिज हो गई तो तत्कालीन उपाध्यक्ष आरके सिंह साहब थे, उन्होंने 3/4 पैसा इंटरेस्ट के साथ 21 को रजिस्टर्ड लीज डीड निष्पादित करा दी गई जवाहर विद्या समिति के हक में। उसके बाद 3 फरवरी 2021 को आपने हमको एक पत्र भेजा कि अगर आपने कब्जा नहीं लिया तो हम आपसे चौकीदारी शुल्क भी लेंगे। हमने उसके बाद अरविंद सिंह आ गए। अरविंद सिंह साहब से 3-4 बार हम लोग ने प्रत्यावेदन किया कि साहब आप चौकीदारी शुल्क मांग रहे हैं, आप कर दिया कि 25 दिन के अंदर पुलिस बल के साथ आवंटी को कब्जा प्रदान करें। इसी दरमियान वहां पे इसको एक सूचना दाखिल कराने गए केडीए में, तो हमको मालूम चला कि ये भूमि को एक उद्यान अधिकारी के माध्यम से भूपेश अवस्थी जी ने अपनी परशुराम महासभा के नाम एक अनुमति पत्र प्राप्त कर लिया है। जब हमने जांच लगाई तो उसमें उसको केडीए वीसी के ऊपर जो है ना वारंट जारी हो गया है, क्या है पूरा मामला और कितने सालों से ये चल रहा है? ये मामला 1984 जनवरी से चल रहा है। 1 जनवरी 1984 को कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपने मास्टर प्लान के हिसाब से जो ये विद्यालय भूमि थी मास्टर प्लान में, उसके हिसाब से जवाहर विद्या समिति को इस भूमि का आवंटन किया, 1/4 पैसा जमा करा लिया, लेकिन कब्जा नहीं प्रदान किया। उसके विरोध में हम लोगों ने कंज्यूमर फोरम में वाद दाखिल किया जिसमें यह हुआ मूल आवंटी को ही कब्जा लीज डीड एग्जीक्यूट करे एवं कब्जा प्रदान करे। इससे व्यथित हो विकास प्राधिकरण ने स्टेट कंज्यूमर फोरम गया, वहाँ वो हारे। नेशनल कंज्यूमर फोरम गए, वहाँ वो हारे। एसएलपी करी सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी डिसमिस हो गई। जनवरी 2021 को इस दरमियान इन्होंने फिर हारने के बाद हमसे 3/4 पैसा और इंटरेस्ट के साथ इन्होंने जमा करा लिया और लीज डीड 23 जनवरी 2021 को एग्जीक्यूट कर दी, लेकिन फिजिकल पोजीशन नहीं दिया।
दिया, फिजिकल पोजीशन जब नहीं दिया तो हमने एग्जीक्यूशन केस फाइल किया। एग्जीक्यूशन फेज में ये ऑर्डर हुआ 15/7/2022 को। वो एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर था कि इनको कब्जा प्रदान किया जाए। एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर जब पास हो गया, इन्होंने एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं किया तो तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद सिंह के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया, जिसको इन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया तो उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट पे कोई रिलीफ ना देते हुए 5 लाख रुपए की फाइन और इम्पोज कर दिया। उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना, उसको बहाल करते हुए जो एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का 15/7/2022 का कब्जा देने का, उसका उन्होंने 4 हफ्ते में कहा एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर का कंप्लाइंस 4 वीक्स में आप सुनिश्चित कराएं, जिसमें केडीए उपाध्यक्ष की तरफ से लीगल ऑफिसर ने यहाँ पे शपथ पत्र दाखिल किया और उनके वकील ने दाखिल किया 4 हफ्ते में हम कंप्लाइंस कराएंगे, लेकिन कंप्लाइंस नहीं कराया। कंप्लाइंस ना कराने की वजह से एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने दोबारा प्रोसेस सेक्शन 72 की कार्रवाई करते हुए फिर से इनको वार्निंग दी कि समन और नोटिस भेजे, जिसपे ये नहीं चेते तो अब दोबारा इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट हो गया। इसमें सेकंड फेज में हुआ क्या कि 2018 में एक भूपेश अवस्थी हैं जो परशुराम महासभा चलाते हैं, उन्होंने एक सोची साची रणनीति के तहत 2018 में एक उद्यान अधिकारी के रिकमेंडेशन से नगर निगम से एक रखरखाव के लिए 1 साल की अनुमति प्राप्त कर लिया। उसी के हिसाब से उन्होंने उसमें PIL डाल दी। जो आदमी इस जमीन से 2 किलोमीटर दूर रह रहा है वो एकाएक आता है इस जमीन के पास, जो निजारा नगर में रह रहा है वो साकेत नगर में आता है और अनुमति पत्र प्राप्त करता है और उस पर PIL लगा देता है। वो PIL इनकी पेंडिंग है 518/2022 भूपेश अवस्थी बनाम रवि पांडे बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण, और उसमें ये पर्सनल इंटरेस्ट हो गई। भाई 2018 में जो आदमी अपने नाम आवंटन करा रहा है वही PIL में चला गया, तो इसीलिए अब वो PIL में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। जब PIL में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो भूपेश अवस्थी, रवि पांडे, ये कई वहाँ पे जो पार्क हैं उसको इसी तरह से ये रैकेट चलाते हुए उसको आवंटन करा लेते हैं और उसके बाद लोगों को हैरेसमेंट करते हैं। नॉन वेरिएबल वारंट जारी हो गया, इस दशा में क्या होगा? देखिए, नॉन वेरिएबल वारंट तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जब तक उपाध्यक्ष महोदय कानपुर विकास प्राधिकरण अपने आवंटी को कब्जा नहीं प्रदान कराएगा तब तक ये वारंट जारी होगा। और इसमें कमिश्नर कानपुर नगर को उन्होंने आदेश दिया है माननीय न्यायालय ने, और ये क्योंकि लंबा प्रोसीजर चला है 41 वर्ष में, तो इसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले इस प्रकरण में। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि इसकी आख्या भेजी जाए, लेकिन प्राधिकरण आख्या नहीं भेज रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुपालन में मंडलायुक्त अमित गुप्ता जी से भी हम लोग मिले, उन्होंने भी इसमें लिख के दिया है कि प्रकरण की आख्या भेजी जाए, और 4 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुपालन में आख्या भी नहीं भेजी जा रही है। माननीय मंडलायुक्त कमिश्नर महोदय ने इसमें आख्या मांगी है, वो भी नहीं भेजी जा रही है। इसमें वहाँ का दक्षिण क्षेत्र के इसमें कुछ भूमाफिया लोग सक्रिय हैं, वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जमीन उनके कब्जे में रहे, इस वजह से ये कब्जा नहीं मिल पा रहा। 40 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर भी है जी। सबसे ज्यादा लापरवाह कौन है? केडीए आखिर क्यों नहीं दे रहा है जमीन? केडीए इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि केडीए को एक तरफ इसमें अभी लेटेस्ट इन लोगों ने मिलकर जिला जज के यहाँ भी एक रिट पिटीशन डाली, सिविल जज सीनियर पिटीशन जज के यहाँ डाली कि साहब वहाँ पार्क है, मंदिर है, तो सिविल जज जूनियर सीनियर डिवीजन ने कहा किसी के कह देने से किसी के घर में आप पार्क मंदिर बना दोगे वो पार्क थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो मास्टर प्लान से चलेगा, तभी इनको जमीन वो खारिज हो गया। इसके अगेंस्ट इन लोग जिला जज गए। जिला जज में 23 अक्टूबर 2024 को एक आदेश पारित हुआ कि मंदिर और पार्क बना लेने से वो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, आप लोग अतिक्रमणकारी हैं, आप लोगों की रिट खारिज करी। यहाँ पे कितनी जमीन है और कितना पैसा आपका जमा हो चुका है? हमारा तो क्योंकि न्यायालय में हमारा 1984 का अलॉटमेंट था, तो करीब 9-10 लाख रुपए के आसपास जमा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा तो हमारा